शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं अरेबिक स्टाइल कीमा कचौरी की रेसिपी। कुछ ऐसी टिप्स शेयर करूंगी कि आपकी कचौरी पहली ही दफ़ा में बहुत ही परफेक्ट बनेगी। कचौरी की ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी होगी और कचौरी इतनी खस्ता होगी कि अगर ये 2 दिन भी पड़ी रहेगी तो भी ये नरम नहीं पड़ेगी बल्कि खस्ता ही रहेगी। देखने में आपको लग रहा होगा कि ये बनानी बहुत मुश्किल है, लेकिन ये बनानी बहुत ही आसान है और पहली दफ़ा में ये बहुत ही परफेक्ट कचौरी बना लेंगे। तो चलिए ये बनाना स्टार्ट करते हैं। कचौरी के लिए सबसे पहले तो हमें डो तैयार करना होगी। तो 2 कप मैं मैदा लूँगी और इसे छन्नी की मदद से हम छान लेंगे। मैदा हम जब भी यूज़ करेंगे तो हम छान के ही यूज़ करेंगे। मैदा छानने के बाद इसके अंदर नमक डाल देंगे ½ टी स्पून और 2 चम्मच जो इसके अंदर हम घी शामिल करेंगे। घी से बहुत ही खस्ता कचौरी बनेगी। तो मिक्स कर लेंगे इसे। मैदे और घी को आपस में बहुत अच्छे से हम मिक्स करेंगे ताकि मैदे के जो क्रम्स बनना स्टार्ट हो जाएं और मैदे की ऐसे मुट्ठी सी बनने लगे। ये देखिए कुछ इस तरह से जब मैदे को हम मुट्ठी में भरें तो ये कंडीशन होनी चाहिए। इसके बाद हमने इसके अंदर पानी डालना शुरू करना है। थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ऐसे ही थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसकी एक दरमियानी सी डो गूंद लेंगे। ना तो ये डो बहुत सख्त होनी चाहिए और ना ही बहुत सॉफ्ट होनी चाहिए। जैसे हम नॉर्मल रोटी का आटा गूंदते हैं बस वैसे ही हमें डो गूंदनी है। तो डो हमारी तैयार है, इसे आधे घंटे की रेस्ट देंगे। तो डो को तैयार करने के लिए इसमें आधा कप पानी यूज़ हुआ है। तो जब तक हमारी डो सेट होती है तो हम इसकी फिलिंग तैयार कर लेंगे। पैन में 2 टेबल स्पून हम ऑयल का लेंगे और इसके अंदर 1 टेबल स्पून पिसा हुआ लहसुन अदरक शामिल कर देंगे। तो लहसुन अदरक को हम हल्का सा फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा हमने कलर डार्क नहीं करना, बस हल्का सा 2 से 3 सेकंड के लिए सौते करना है। इसके बाद इसके अंदर डाल देंगे 1 पाव चिकन। 1 पाव चिकन लेकर मैंने इसका कीमा करवा लिया है। तो यहाँ पे आप बीफ भी यूज़ कर सकते हैं और मटन भी यूज़ कर सकते हैं। तो चिकन को हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे इसका कलर चेंज होने तक। चिकन में हम पानी नहीं डालेंगे बल्कि ये अपने ही पानी के अंदर कुक हो जाएगा। तो देखें चिकन का कलर चेंज हो चुका है। अब इसके अंदर स्पाइसेस डाल देंगे। नमक डालेंगे 1 टीस्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, 1 टीस्पून इसके अंदर पिसा हुआ ज़ीरा जाएगा और 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया ऐड कर देंगे। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा भून लेंगे ताकि मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो मसाले हमारे भुन चुके हैं। तो अब इसके अंदर हम प्याज डालेंगे। तो 2 मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने बारीक चॉप कर लिया है। तो ये डाल के हमने फ्लेम को हाई कर देना है और हाई फ्लेम पे इसको पकाना है ताकि प्याज के अंदर जो नमी है वो ख़त्म हो जाए और कचौरियाँ हमारी जो बिल्कुल खस्ता बने। तो ये देखिए जी हमारा चिकन तैयार हो चुका है और देखिए कितना ड्राई है, इसके अंदर कोई भी नमी नहीं है। अब इसके अंदर डालेंगे हम 1 टीस्पून गरम मसाला और 5 अदद सब्ज़ मिर्चों को चॉप करके ये डाल देंगे। सब्ज़ धनिया डालेंगे, मिक्स कर देंगे इसे। फ्लेम को हम ऑफ़ कर देंगे और हमारी फिलिंग को हम ठंडा होने के लिए रख देंगे जब तक हम डो की तरफ आ जाते हैं। तो ये देखिए हमारी बेहतरीन सी फिलिंग तैयार हो गई है। अब हम डो की तरफ आ जाते हैं। तो डो को रखे हुए आधा घंटा हो चुका है। तो ये देखिए थोड़ी सॉफ्ट हो गई है। डो को हम काउंटर पे ले आएंगे और इसे हम अच्छे से मसल के गूंद लेंगे ताकि हमारी डो बिल्कुल स्मूथ हो जाए और हमारी कचौरियाँ बेहतरीन सी बने। तो अब इसे हम रोल करके इसकी कटिंग कर लेंगे। तो आपने जितने साइज़ की कचौरियाँ बनानी हैं, बड़े साइज़ की या छोटे साइज़ की, उस हिसाब से कटिंग कर लें। मैं इस डो को 6 हिस्सों में डिवाइड करूँगी और 6 पेड़ों से हमारी 12 कचौरियाँ बनकर तैयार हो जाएंगी। तो एक एक पीस उठाते जाएं और इसको पेड़ा बनाकर इसको साइड पे रखते जाएं। तो ऐसे ही मैं सारे पेड़े तैयार कर लूँगी। तो ये देखें जी मैंने सारे पेड़े तैयार कर लिए हैं। अब इनको हम साइड पे करेंगे और एक पेड़े को लेकर हम इसको बेलना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे हमने बड़ी सारी इसकी रोटी बना लेनी है और ओवल शेप में हमने रोटी को बेल लेना है। रोटी की थिकनेस आप देख सकते हैं, बस आपने इसी तरह बारीक सी रोटी बेल लेनी है। अब घी को मेल्ट करके लेंगे और ब्रश की मदद से हम रोटी पे फैला देंगे। घी को अच्छे से चारों तरफ फैला देंगे। साइडें भी हम इसकी कवर कर लेंगे। घी अप्लाई करने के बाद इसके ऊपर मैदा डस्ट करेंगे। मैदा चाहें तो आप छन्नी में डाल लें या फिर हाथों की मदद से ऐसे अच्छे से चारों तरफ फैला दें। अब दोनों कोने पकड़ेंगे रोटी के और अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। अब दूसरी साइड से भी दोनों कोने पकड़कर अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। हल्का सा प्रेस करेंगे। अब इसके ऊपर भी हम सबसे पहले घी अप्लाई करेंगे। यहाँ पे भी घी को बहुत अच्छे से हम चारों तरफ लगा देंगे। इसके बाद हम इसके ऊपर मैदा डस्ट करेंगे। अब यहाँ पे फिर से हम 2 कोने पकड़ेंगे और दूसरे दोनों कोनों के साथ हम इनको मिला देंगे। हाथों की मदद से सेट करके
हल्का हल्का सा प्रेस कर लेंगे। अब यहाँ पे हम इन्हें थोड़ा सा खींचेंगे और खींच के थोड़ा सा लंबा कर लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से हम इसको खींच के थोड़ा लंबा कर लेंगे। तो अब इसके ऊपर भी हम ऑयल अप्लाई करेंगे ताकि हमारी लेयर्स जो है बहुत ही ज़बरदस्त से बने। तो अच्छे से ऑयल अप्लाई करके इसके बाद इसके ऊपर भी हम मैदा डस्ट कर देंगे। अब एक तरफ से पकड़ के हम इसको रोल करना शुरू करेंगे। हाथों की मदद से हम थोड़ा थोड़ा खींचते जाएंगे और इसका टाइट सा एक रोल बना लेंगे। साइडों से हल्का हल्का प्रेस करके इसको अंदर कर देंगे और ऐसे ही हम सारा रोल तैयार कर लेंगे। और अब जो यहाँ पे इसका एंड वाला सिरा है इसको पकड़ के खींच के इसके साथ मिला लेंगे और सील कर देंगे। अगर ये आपका सील ना हो तो यहाँ पे थोड़ा सा पानी का इस्तेमाल करके भी आप इसको सील कर सकते हैं। तो अब आप यहाँ पे इसकी लेयर चेक कर सकते हैं कितनी ज़बरदस्त बनी है। पेड़े की लेयर जितनी अच्छी बनेगी हमारी कचौरी उतनी ही लच्छेदार बनेगी। तो अब हम एक पेड़ा लेंगे और इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो कटिंग जो है हम वो थ्रेड से करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम धागा लेंगे और इसको पेड़े के ऊपर लपेट के एक तरफ से नॉट लगाएंगे और इसको पकड़ के खींच देंगे। तो हमारी बहुत ही ज़बरदस्त इसकी कटिंग हो जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं कि नाइफ़ के बगैर भी हमारी कितनी ज़बरदस्त कटिंग हुई है और इसकी लेयर्स कितनी विजिबल हो रही हैं, ये देखें। तो सारे पेड़े ऐसे ही मैंने तैयार कर लिए हैं। अब हम इनको बेलना स्टार्ट करते हैं। तो इसकी लेयर्स वाली साइड जो हम नीचे रखेंगे और इसको बहुत हल्के हाथों से बेलेंगे। ये देखिए जो ये लेयर वाली साइड है इसको हम नीचे रखेंगे और एक कटोरी लेंगे, इसके अंदर हम इसको रख के फैला लेंगे। अब हम इसके अंदर डालेंगे हमारी जो स्टफिंग हमने तैयार की हुई है, 2 चम्मच भर के वो डालेंगे। अब हम किनारों से पकड़ेंगे और इनको आपस में मिलाना शुरू करेंगे। तो ऐसे पकड़ते जाएंगे और साथ मिलाते जाएंगे। आप चाहें तो यहाँ पे पानी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं ताकि अपनी कचौरी अच्छे से सील हो जाए और इसके अंदर से स्टफिंग बाहर ना आए। ऐसे ही हम पकड़ के इसकी नॉट लगा देंगे। तो ये देखिए बहुत ही आसानी के साथ ये हो जाती है। आप ऊपर से हम इसको रोल करके अच्छे से प्रेस कर देंगे तो ये हमारी बेहतरीन सी कचौरी बनकर तैयार है और लेयर देख सकते हैं आप। अब हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। लेयर वाली साइड जो हम ऊपर की तरफ रखेंगे। ऑयल का टेम्परेचर आप देख सकते हैं, नीम गर्म ऑयल में हम कचौरियों को डाल देंगे। तो ये देखिए अभी तक बबल्स बनना स्टार्ट नहीं हुए। ऐसे ही हम इसके ऊपर हल्का हल्का सा ऑयल डाल देंगे। कचौरियों को बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल में नहीं डाला जाता, तभी तो ये देर तक क्रिस्पी रहती हैं और बहुत ही खस्ता बनती हैं। तो जब एक तरफ से कलर आ जाए तो साइड चेंज कर देंगे। यहाँ पे हम फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखेंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पर ही हम इनको कुक करेंगे ताकि हमारी बहुत ज़बरदस्ती और खस्ता सी कचौरियाँ तैयार हों। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ करीब से कि कितनी खस्ता और कितनी ज़बरदस्त बनी है। देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त ये कचौरियाँ तैयार होती हैं और मिनटों में तैयार हो जाती हैं। कोई इसमें मुश्किल काम नहीं है, ना ही इतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो ये देखिए मैंने निकाल ली है। तो अब हम इन्हें सर्व कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही ज़बरदस्त और होममेड कीमा कचौरी बनकर रेडी हो चुकी है। तो मैं अब इनको तोड़ के दिखाती हूँ। तो ये देखिए कितनी ज़बरदस्त बनी है और कितनी खस्ता, हाथ लगाने से ही टूट रही है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यकीन मानिए अगर आप एक दफ़ा घर पे बनाएंगे तो आप हमेशा घर पे ही बनाएंगे, बाज़ार से लाना बिल्कुल भूल जाएंगे। रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करके चैनल को सपोर्ट ज़रूर किया करें। अगर पहले से कर चुके हैं तो आपका बहुत शुक्रिया। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।